शहर के तुकुमस्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे के सामने निर्मित श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंदवी चादर प्रवेश द्वार का उद्घाटन विधायक सुधीर मुनगंटीवार के हाथों किया गया। शहर के तुकुमस्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे के सामने निर्मित श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंदवी चादर प्रवेश द्वार का उद्घाटन विधायक सुधीर मुनगंटीवार के हाथों किया गया। इस निर्माण कार्य के लिए 45 लाख रुपए का अनुदान देने वाले राज्य के पूर्व वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार का गुरुद्वारा समिति की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मान किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर निर्मित इस भव्य प्रवेश द्वार के उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यह द्वार केवल परिवहन निर्मित एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक स्थान है जो वीरता, त्याग, मानवता, सेवा और धर्म की रक्षा का संदेश सभी के हृदय तक पहुंचाता है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के इस द्वार का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर गर्व व्यक्त किया, जिनका बलिदान समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है। श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंदवी चादर के प्रकाश उत्सव के अवसर पर विधायक सुधीर मुनगंटीवार के अथक प्रयासों से इस भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ। इस प्रवेश द्वार का भूमि पूजन 26 जनवरी 2024 को विधायक सुधीर मुनगंटीवार द्वारा किया गया था। उनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार के सामने यह भव्य प्रवेश द्वार साकार हुआ और इसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंदवी चादर प्रवेश द्वार रखा गया, जिसका 4 अगस्त 2026 को गुरुद्वारा समिति द्वारा आयोजित समारोह में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अर्जुन सिंह धुन्ना और दशमीत वाधवा द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित प्रभावशाली कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस प्रस्तुति को देखकर हम इतिहास गौरवशाली काल में पहुंच गए। इसके द्वारा हमने समझा कि गुरु तेग बहादुर जी को हिंदवी चादर की उपाधि क्यों प्राप्त हुई। गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, उनका कार्य आज भी समाज को प्रेरित करता है। उन्होंने इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अर्जुन सिंह धुन्ना और दशमीत वाधवा को विशेष बधाई दी। इस भव्य प्रवेश द्वार के लिए 45 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई। अर्जुन सिंह धुन्ना और उनके पिता तथा उनके साथियों ने इस प्रवेश द्वार की मांग की थी। उनकी मांग के मद्देनजर यह निधि मंजूर की गई। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि मेरी राय में यह केवल वाहनों की आवाजाही के लिए बनाया गया प्रवेश द्वार नहीं है। यह प्रवेश द्वार एक प्रेरणा है जो हर किसी के दिल में वीरता, करुणा, त्याग, मानवता और सेवा का संदेश पहुंचाता है। सिख समुदाय की परंपरा की प्रशंसा करते हुए विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि सिख समुदाय ने विश्व को वीरता, मानवता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया है। लंगर की परंपरा यह संदेश देती है कि भगवान भूखे के पेट में निवास करते हैं। यदि आप वास्तव में भगवान की उपासना करना चाहते हैं तो पहले भूखों को भोजन कराएं, यही भगवान को प्रसन्न करता है। सिख परंपरा का यह महान संदेश पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक है। गुरु तेग बहादुर जी ने कभी किसी को धर्म परिवर्तन की शिक्षा नहीं दी। इसके विपरीत उन्होंने अपना प्राण त्याग कर सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हर कोई अपने धर्म में अच्छे कर्म करे, अपनी मान्यताओं और मूल्यों की रक्षा करे। इसीलिए उनका जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है, ऐसा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा। इतनी महान शख्सियत की स्मृति में इस भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर गर्व व्यक्त करते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने खालसा हेल्प फाउंडेशन की टीम जितेंद्र सिंह दारी, अर्जुन सिंह धुन्ना, बलबीर सिंह गुरु, चिंटू गरहों, पूरन सिंह जुनेजा, सोनू अनेजा, राजू सचदेवा, नीतू बाबरे और श्री गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार समिति को सिख समुदाय और उपस्थित नागरिकों द्वारा व्यक्त किए गए प्रेम भरे सम्मान के लिए धन्यवाद माना। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा, हरविंदर सिंह धुन्ना, काशीनाथ सिंह, सुनील डोंगरे सहित गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारी, सिख समुदाय, गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये घोषित करता हूं, जब मैंने अर्जुन धुन्ना जी और हमारी बहन के माध्यम से उस क्षण को जिंदा होते हुए देखा तो मैं भी कुछ पल उस ऐतिहासिक क्षण में चले गया और तब मुझे पता चला कि हिंद की चादर क्यों कहा जाता है। जिन्होंने त्याग, बलिदान के आधार पर, अपने जीवन के समर्पण के आधार पर गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमारे सामने हमारा जीवन कैसे होना चाहिए वो सिखाया। मैं सर्वप्रथम श्री अर्जुन धुन्ना जी और बहन बाजवा जी को धन्यवाद देता हूं। इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया
कि सारा इतिहास सामने जिंदा हो कि गलती से ये प्रस्तुति होने के बाद औरंगजेब यहां आ गया रहता, नए टुकड़े हो जाते कि दुनिया का कोई माइक्रोस्कोप भी टुकड़े देख नहीं पाता। और ये बात सही है कि हम तो शीशगंज की गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकते हैं, मगर जब ये इतिहास की कड़ी जुड़ती है तो ये हमारे लिए पराक्रम, हमारे लिए मानवता, दया, इन सारे बातों को सिखाने का काम करती है। मैं मन में यही सोच रहा था कि 45 लाख रुपए खर्च करके जब अर्जुन दुन्ना जी के पिताजी और उनके साथी मेरे पास आए, विशेष रूप से आज बड़े दुन्ना जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वो समय में अपने साथियों के साथ ये प्रवेश द्वार की मांग की और 45 लाख रुपए हमने तभी के तभी मंजूर करवाए, क्योंकि हमारी नजर से ये कोई साइकिल गाड़ी जाने वाला प्रवेश द्वार नहीं है। ये प्रवेश द्वार हमारे हृदय तक पराक्रम पहुंचाएगा, ये प्रवेश द्वार हमारे हृदय तक दया पहुंचाएगा, हमारे हृदय तक मानवता पहुंचाएगा। ये बात सही है कि हमको यही सिखाया जाता है कि किरत करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो, नाम जपो, क्योंकि वही तो ईश्वर का अंतिम अर्चना के साथ कनेक्शन को जोड़ना है। और वंश को हम जितना कमाएंगे हम समाज के लिए भी, और इसीलिए लंगर के माध्यम से, सेवा भाव से आज भी सिख समाज जहां भी होगा, चाहे हमारा देश हो चाहे और कोई देश हो, सिख समाज इसी पराक्रम की श्रृंखला को, इस दया की श्रृंखला को, इस मानवता की श्रृंखला को, लंगर की श्रृंखला को जो ये सिखाता है कि भूखे के पेट में ही भगवान है। अगर हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना है तो भूखे को अन्न दे दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। यही भाव करो। इंसान मानवता और दूसरा हैवान शैतान। हमें ऐसी कहानियां, हमारा ऐसा इतिहास, ऐसा पराक्रम, जब कश्मीरी पंडित जबरदस्ती से उनका धर्मांतरण करने की बात है, तब गुरु तेग बहादुर जी ने आगे आकर जब ये कहा कि पहले मेरे धर्म को बदल के बताइए, फिर पंडित के धर्म को बदलने की बात करना, अपनी जान दे दी। कितनी सुंदरता। मैं मन में सोच रहा था, इसीलिए तो है कि कोई कितना भी धनवान हो, कोई किसी राज्य का सम्राट हो, उसका नाम कभी इतिहास में अमर नहीं हुआ। जो चंगेज खान अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। जो तैमूर लंग जिसने 1 लाख मानवी कौटियों का राजमहल बनाया और मैं कितना पराक्रमी हूं ये दिखाने की कोशिश की, वो तैमूर लंग, ये हमारे लिए आदर्श नहीं है। नादिर शाह जिसने चांदनी चौक में 60,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया, नादिर शाह हमारे लिए आदर्श नहीं है। जो औरंगजेब खुद को गाजी समझता था, शहंशाह समझता था, जो अपने आप को विश्व का बादशाह समझता था, उसको भी इस महाराष्ट्र की भूमि में 27 वर्ष तक ऐसा मार खाना पड़ा। वो मरना तो महाराष्ट्र की भूमि में पड़ा। ये हमारे लिए आदर्श नहीं है। आदर्श गुरु तेग बहादुर है, जिन्होंने किसी को जबरदस्ती से धर्म बदलने की सीख नहीं दी, जिसने अपने ही धर्म में अच्छा काम करो, उस धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दी, अपना शीश दिया। और इसीलिए आज हम सब यहाँ आए हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ किया गया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे हाथों से भी एक छोटा सा हिंद दी चादर के
हिंद की चादर के माध्यम से यहाँ पे एक प्रवेश द्वार निर्माण करने के लिए जब धुन्ना जी और उनके साथियों ने कहा, एक बहुत अच्छा कार्य मेरे हाथों से हुआ और आपने भी बड़े प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं भी हमारे जिले की शक्तिदायिनी तेजोदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सबको भर भर के आशीर्वाद दे, सुख दे, समाधान दे। बोले सो निहाल।